हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट, उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये है निफ्टी का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि अभी मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले 15 जून में एक फॉल आया था, फिर वो फॉल को बाय किया गया। ठीक है, फिर एक डिप आया, उसको बाय किया गया। मतलब हर एक डिप में यहाँ पे बाय हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिनेरियो बाय ऑन डिप है। तो आपको मार्केट में सपोर्ट में बाय करना है रादर देन ब्रेकआउट पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन तोड़ता है उसके बाद सेल ऑफ आता है। ठीक है, जब भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आता है सेल ऑफ आता है। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत केयरफुली, बहुत ही कम पोजीशन साइज के साथ अगर बाइंग करना है तो सपोर्ट जोन पे देखिए। कोई अगर स्टॉक अगर कुछ भी अगर ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी बाय ऑन डिप है। लोग वेट कर रहे हैं डिप होने का, वहाँ से बाय कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे जाके सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी निफ्टी का अगर मैं बोलूँ तो आप प्रीवियस जितना दिन भी है आप लोग देख लो, वहाँ पे यही सीन चल रहा है। तो निफ्टी का अभी भी सेम रेजिस्टेंस जोन है। आज जैसे यहाँ पे क्लोजिंग 16,000 के आसपास हम लोग को देखने को मिला है। तो कल के दिन अगर कल एक्सपायरी भी है तो कल एक 1630 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस खुलता है, कल एक्सपायरी डे है, तो हम लोग का एक रूम है 16,200 तक का। ठीक है, तो ये 200 पॉइंट का मूव आपको ग्रैब करने को चांस मिल सकता है, लेकिन वो मूव होगा कैसे ये हम लोग को पता नहीं। जैसे देखिए, यहाँ से कल एक बहुत ही सेल ऑफ देखने को मिला था। कोई अगर किसी ने गलती से भी यहाँ पे अगर पुट कैरी किया होगा तो आप सोचो, मार्केट आज खुलते ही सीधा आप, मतलब आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। एक बड़ा कैंडल भी दिखाएगा, आपको लगेगा फिर से गिरेगा, लेकिन उसके बाद ऊपर, और ऊपर भी गया है कैसे वो ऑब्जर्व कीजिए, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं है मार्केट में तो आप ऐसे कैंडल्स में आप बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर ऑप्शन बाइंग करना है, प्राइस अगर ऊपर जाता भी है 16,000 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है, अगर आपको मिलता है, सपोर्ट पे बाय करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, यही मेरा आप लोगों के लिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, जब तक मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं आता है, बाय ऑन डिप, बाय ऑन सपोर्ट ओनली। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड आपको नहीं करना है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 1630। प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है, कल हम लोग देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है। तो अगर 1630 के ऊपर रहता है डेफिनेटली ये बाय है, और अपसाइड का टारगेट 150-200 तक का है। ठीक है, और अभी यहाँ पे सेल हम लोग 15,800 के नीचे ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मार्केट अगर 15,800 के नीचे रहता है तो 15,700 तक का एक रूम है। अभी फिलहाल 100-150 पॉइंट्स का रूम मान के चलो। मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा वहाँ पे अच्छा मूव मिलेगा। अभी फिलहाल आप लोगों को अपना कैपिटल सेव करना है। ठीक है, तो यही चीज़ देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सीन है। बैंक निफ्टी में भी सीन सेम है। बैंक निफ्टी जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं इसको स्पेनिश बुल, बहुत ही वॉलेटाइल है। यहाँ पे भी सेम सीन है। जब भी एक डिप आता है बाय होता है, रेजिस्टेंस पे सेल ऑफ आता है, फिर बॉटम पे आता है सपोर्ट पे, फिर बाय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट, बैंक निफ्टी एक्चुअली आज एक इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा 34,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो बाइंग आप लोग 34,500 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तभी आप लोग बाइंग के लिए कंसीडर करें। ठीक है, ये 34,500 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो अपसाइड हम लोगों के लिए 34,800 तक का एक रूम है। ठीक है, तो ये जो एक जोन आप देख रहे हो, ये पूरा एक जोन एक पहले सपोर्ट जोन हुआ करता था, तो अभी फिलहाल वो रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब 34,500 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन रहता है, अनदर 300-400 पॉइंट्स का रूम हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सेलिंग अभी बहुत ही केयरफुली, रेजिस्टेंस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ना कि कोई एक सपोर्ट टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी सपोर्ट पे मिल रहा है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आप रेजिस्टेंस पे ढूंढेंगे। ठीक है, इन केस प्राइस अगर 34,500 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वहाँ पे अगर आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स या कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स दिख रहे हैं तो वहीं पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ठीक है, तो 34,500 एक इम्पोर्टेंट डिसिसिव लेवल कल के लिए है, आप मान के चलो। ठीक है,
और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 34,200 लेवल है। ठीक है, 34,200 पे अगर आपको मिलता है, फर्स्ट देखिए कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या, कुछ कंफर्मेशन है क्या। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग मार्केट में छोटे छोटे पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे जब तक मार्केट में कुछ ट्रेंड विजिबल नहीं होता है। ठीक है, यहीं पे आज का एनालिसिस ख़त्म होता है। एंड लास्टली कल एक्सपायरी है, तो ट्राई कीजिए आप लोग ट्रेड नेक्स्ट एक्सपायरी स्ट्राइक्स में करें। ठीक है, थैंक यू।